ऑपरेशन गजब लिल हक कामयाबी से जारी पाक फौज ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। फजाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक कंधार में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज को तबाह किया जो अफगान तालिबान और दहशतगर्द इस्तेमाल करते थे। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट पर मौसर हमले। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़िर शामिल हैं। कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को तबाह किया। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से चौकियों पर कब्जे और नुकसान के दावे गुमराहकान और बेबुनियाद हैं। तालिबान ज़राए के दावों के हक में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। भारत के इल्जामात मुज़हिका खेज और मुनाफिकाना हैं। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों पर भारतीय बयान के हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, भारत अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को भारत की हिमायत हासिल। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कानूनी हैं। भारत ने खित्ते में बिगाड़ पैदा करने वाला किरदार अदा किया। भारत की दहशतगर्द नेटवर्क की तबाही पर मायूसी काबिल फहम है। इंडिया को पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देने से बाज रहना चाहिए। अफगानिस्तान ने हमारे शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर अबूर की है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजम्मत। आसिफ अली जरदारी का कोयटा, कोहाट और रावलपिंडी में ड्रोन के मलबे से जख्मी बच्चों और दीगर शहरियों के सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक और मगरबी एशिया में अमन के फरोग की कोशिशों में मसरूफ है। अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का मिशन। अमेरिकी सदर ने इत्तेहादियों से मदद मांग ली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक अपने जंगी जहाज भेजेंगे ताकि अपनाए हुर्मुज़ किसी मुल्क के लिए खतरा न रहे। किसी न किसी तरीके से इस समंदरी रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। अपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए दीगर ममालिक से बात कर रहे हैं। मुतअद्दिद मुल्कों ने हामी भर ली। मुश्तरका कोशिश अच्छी तजवीज़ है। ईरान जंग बंदी चाहता है, डील नहीं करना चाहता। ईरान हमारी शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। जब तक बेहतर शराइत पर मुआहिदा नहीं होता जंग बंदी नहीं होगी। तफरीह के लिए जजीरा खारक पर मजीद हमले भी कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के मुशीर बराए क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़िहानत डेविड सिक्स ने सदर ट्रंप को राय दी कि अमेरिका को फतह का ऐलान करके जंग से निकल जाना चाहिए। और राइटर्स के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से व्हाइट हाउस के सीनियर स्टाफ की राय मुनकसिम। अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ जालिमाना जंग को 15 दिन मुकम्मल हो गए। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमात में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार मेहनत से काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिका इसराइल ने मिलकर हमारा मुल्क तबाह किया, हम इसे दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अगर ईरान की तेल की तनसीबात को टारगेट किया गया तो खित्ते में अमेरिकी कंपनियां हमारा जायज़ हदफ होंगी। अमेरिका का ईरान के खारक जजीरे पर B-2 बमबार तैयारों से हमला। ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया कि जजीरे पर ईरान के तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए, लेकिन तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। अगर अपनाए हुर्मुज़ में रुकावटें बरकरार रहीं तो फौरी तौर पर इस पर फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। खारक जजीरे पर हमले में 90 से ज़्यादा ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगें ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, मिसाइलों को ज़ख़ीरा करने वाले बंकर्स और मुतअद्दिद दीगर फौजी मकामात को तबाह किया गया। पासदाराना इनकलाब से वाबस्ता फारस न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि हमले के बाद खारक जजीरे पर 15 धमाके सुने गए।
जजीरे के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, एक बहरी बेड़े, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जजीरा खारक से ईंधन की बरामदात बिला तात्तुल जारी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्सेट कहते हैं कि अब तक ईरान के 15,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमलों की सलाहियत में 90%, ड्रोन हमलों में 95% कमी हुई। ईरान ने ज़ेर ज़मीन मिसाइल सिटी में वसी खुदकुश ड्रोन कश्तियों के बेड़े की नकाब कुशाई कर दी। खुदकुश बेड़ा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकल व हरकत महदूद करने के लिए तैनात किया जा रहा है। ईरानी मईशत की शहर जजीरा खारक पर अमरीका का हमला, ईरान का जवाबी वार, ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 51वीं लहर का आगाज। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक अमरीकी F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। अल खर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। ईरान ने दुबई की जबल अली पोर्ट, अबू ज़हबी की खलीफा पोर्ट और फजीरा पोर्ट के करीब रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दे दी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा हमला, खुद को ड्रोन से बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला। मुत्तहदा अरब अमारात के रियासत फजीरा की बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। ऑयल लोडिंग ऑपरेशन मुअत्तल। फजीरा की बंदरगाह आबनाए हरमस के बिल्कुल साथ वाक़ है। इराक में इमाराती कौंसलेट पर ड्रोन हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। इमाराती वजारत दिफा का ईरान से फायर किए गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने ईरान से अपील की है कि वो बरादर हमसाया ममालिक को निशाना बनाना बंद करे। ईरान का महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त पर गौर। CNN के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से उन टैंकर्स को गुजारने की इजाज़त होगी जिन्होंने तेल की खरीदारी चीनी युआन में की होगी। इस वक्त तेल की ज़्यादातर तिजारत अमरीकी डॉलर के जरिए होती है। रूसी तेल की फरोख्त रुबेल या चीनी युआन के जरिए की जाती है। जर्मन चांसलर ईरान जंग पर अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ बोल पड़े। कहा, ट्रंप के पास खलीज फारस में जंग खत्म करने की वाज़े हिकमत अमली नहीं। जंग ने जर्मनी की तवानाई कीमतों पर शदीद दबाव डाला। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले 15वें रोज भी जारी। शदीद बमबारी से तेहरान का इलाका फरमानिया जोरदार धमाकों से गूंज उठा। तबरेज़, तेहरान, फिरोजाबाद, बंदर अब्बास में ड्रोन हमले हुए। हमलों की वजह से तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों से अब तक 32 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके। तल अबीब में ईरान के मिसाइल हमले, 20 धमाकों से मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक 5 इसराइली ड्रोन तबाह कर दिए। इसराइल के नावातीम एयरबेस पर भी कामयाब हमला। कतर में अल उदैद एयरबेस को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइल को हमले रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी का सामना। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स इंतहाई कम रह गए। अमरीकी एहलकार भी मौजूदा सूरत हाल से आगाह। ईरानी स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ का कहना है कि अमरीकी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी, अब ये अपने फौजियों को जंग में झोंक रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग अपने फौजियों को कीमा बनाने वाली मशीन में फेंकेंगे। अमरीकी जनरल्स की गलतियों की कीमत अब आम फौजी अदा कर रहे हैं। बहरीनी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए 125 बैलिस्टिक मिसाइल, 203 ड्रोन तबाह किए जा चुके। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी जारहियत को कामयाबी से नाकाम बना रहा है। मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक से जुड़ी हर जंग में तेल का किरदार हमेशा अहम रहा। कभी इसका हसूल और कभी इसका बतौर हथियार इस्तेमाल। सिर्फ ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से शुरू होने वाली हालिया जंग ही है जिसमें एक चीज़ और भी है जिसे हथियार के तौर पर काम लिया जा रहा है, और वो है पानी। खलीजी मुल्कों के पानी का साफ पानी अब ईरान का जंगी हथियार बनता जा रहा है। खलीजी ममालिक समंदर के पानी को साफ करके डीसैलिनेशन प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। कुवैत में 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से हासिल होता है। अगर ईरान इन प्लांट्स पर हमला करता है तो पूरे खित्ते में पानी का एक शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल पर फी लीटर 105 रुपये 37 पैसे, डीजल पर 55 रुपये 24 पैसे ही रहेगी। मट्टी का तेल 39 रुपये 20 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 398 रुपये 1 पैसे होगी। सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में 5 से 30% तक कटौती का नोटिफिकेशन जारी। 3 लाख से 10 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफसरान से 5% कटौती होगी। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक तनख्वाह पर 15%, 20 लाख से 30 लाख रुपए पर 25%,
30 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 30% कटौती की जाएगी। ये रकम अवामी सहूलत और फलाही इक़दामात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सरकारी इदारों और निजी कंपनियों के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदों की बोर्ड फीस भी 2 माह के लिए फंड में जमा कराई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के निफाज का जायज़ा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि किफ़ायतशारी इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 2 माह के लिए काबीना अरकान, वज़रा, मुशीरान और मुआवन खसूसी की तनख्वाहें अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल होंगी। वज़ीर आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। गवर्नर सिंध की तब्दीली से पहले विफाकी हुकूमत को हमें एतमाद में लेना चाहिए था। कामरान टिसूरी बहुत एतमाद से गवर्नर हाउस छोड़कर गए। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास हमेशा से रहा है। दुनिया के बेहतरीन तरक्की करते हुए शहरों में शामिल कराची आज बदतरीन शहरों में क्यों शामिल है? किसने वो इकदामात किए जिससे ये सूबा 2 हिस्सों में नजर आता है? इस शहर के फंड्स और टैक्सेस से पाकिस्तान की मोटरवेज बनी है। पूरा मुल्क कराची से जुड़ा है। हैवी ट्रैफिक इस शहर के बच्चों को कुचलते हुए चल रही है। मुल्क में ईद शॉपिंग का सिलसिला रोज बरोज तेज होने लगा। बाजारों में खासा रश और गहमा गहमी देखने में आ रही है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी खुशियों में सिर्फ चंद दिन बाकी। शॉपिंग का भी फाइनल राउंड शुरू हो गया। मर्द बेचारे तो समझौता ही कर ही लेते हैं, लेकिन खवातीन को चाहिए ईद के जोड़े से लेकर जूते और चूड़ी तक मुकम्मल परफेक्शन। शुमाली कोरिया का एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल जापान के समंदर की तरफ चलाया गया। मिसाइल अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों के दौरान दागे गए। शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर तक प्रवास की।